देखिए, राहुल गांधी जी पटना में आकर के अपनी सरकार जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी और उसी दरमियान बिहार सरकार ने जातीय गणना कराया था और सफलतापूर्वक उसका प्रकाशन भी किया, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के सरकार जिसमें वो शामिल थी उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो इस पर तेजस्वी यादव को आकर के जो जातीय गणना का क्रेडिट लेते हैं, उनको आकर के सामने आकर के इस पर बयान देना चाहिए और मैं तो यह कहता हूं कि तेजस्वी यादव को माफ़ी माँगना चाहिए। बिहार में आकर के जो गलत बयानी राहुल गांधी जी करते हैं और सारे प्रकाष्ठा को पार कर जाते हैं राहुल गांधी जी, तो ये राहुल गांधी जी का मैं समझता हूं कि कब क्या बोल देंगे। राहुल गांधी संविधान को लेकर ज़्यादा बातें करते हैं, संविधान संरक्षण सम्मेलन ऐसे-ऐसे दौरे पर निकलते हैं। क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में हो? आपातकाल लागू करके नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम किया, वह संविधान बचाने की बात करे, यह इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। औकलाहट में दिया गया और कांग्रेसियों का यह स्लोगन है, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। कांग्रेसी जिस प्रकार से इस देश में शासन किया है, लोगों को पता है कि कांग्रेस शासन में आएगी तो क्या करेगी। क्या करेगी अगर आ जाएगी तो शासन में? शासन में तो आएगी नहीं कभी कांग्रेस पार्टी, जो निकटतम हमको दिख रहा है निकटतम भविष्य में। और जब सरकार में आएगी, अगर गलती से भी आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि पुनः संविधान को रौंदने का काम है। कल आरजेडी की बैठक भी थी और सीधे तौर पर नीतीश कुमार जदयू पर निशाना साधते नजर आए। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाना चाहिए, इसकी चर्चा होती है, इसका प्रस्ताव पास होता है। लेकिन राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास होता है कि तेजस्वी यादव को सभी अधिकार लालू के समान दे दिए गए हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। चुनावी साल है और हर एक पॉलिटिकल पार्टियां अपनी चुनावी दांवपेच में उतर चुकी है और अभी हम हैं जदयू कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता है अरविंद निशा जी। इनसे बात करेंगे चुनावी तैयारियों को लेकर। और कल राहुल गांधी भी पहुंचे थे बिहार की यात्रा पे, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद। कल राहुल गांधी पहुंचे थे पटना और एकदम चुनावी दौर में वो भी उतर चुके हैं। कैसे देखते हैं उनके दौरे को? देखिए, राहुल गांधी जी पटना में आकर के अपनी सरकार जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी और उसी दरमियान बिहार सरकार ने जातीय गणना कराया था और सफलतापूर्वक उसका प्रकाशन भी किया, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। तो राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के सरकार जिसमें वो शामिल थी उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो इस पर तेजस्वी यादव को आकर के जो जातीय गणना का क्रेडिट लेते हैं, उनको आकर के सामने आकर के इस पर बयान देना चाहिए और मैं तो यह कहता हूं कि तेजस्वी यादव को माफ़ी माँगना चाहिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को अपने घर पर बुला करके चूड़ा और घुगनी खिलाते हैं, स्वागत करते हैं, तो बिहार में आकर के जो गलत बयानी राहुल गांधी जी करते हैं और सारे प्रकाष्ठा को पार कर जाते हैं राहुल गांधी जी, तो ये राहुल गांधी जी का मैं समझता हूँ कि कब क्या बोल देंगे। अभी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में नए भवन के उद्घाटन समारोह में जिस प्रकार से भारत को एक राज्य बताते हुए अपनी बातों को उन्होंने रखा, तो जिस व्यक्ति को जातीय गणना की समझ नहीं हो और भारत के संघीय गणराज्य एक है, उसको एक राज्य के रूप में बताता हो, तो वह व्यक्ति का मनःस्थिति क्या होगा, यह स्वतः समझा जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी जी को एक शिशु की भारती माने जनगणना के बारे में समझाया और बताया। उसके बाद से आज तक, कल तक राहुल गांधी जी जनगणना के बारे में भाषण करते चल रहे हैं और राहुल गांधी संविधान को लेकर ज़्यादा बातें करते हैं, संविधान संरक्षण सम्मेलन ऐसे-ऐसे दौरे पर निकलते हैं। क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में हो? अब कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद किया जा सकता है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में नागरिक अधिकार का हनन किया, आपातकाल लागू करके नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम किया, वह संविधान बचाने की बात करे, यह इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी जो संविधान के पालन अनुपालन करने का जो 55 वर्षों तक उनको करना चाहिए था, देश में पिछड़ों को आरक्षण देने की जो व्यवस्था थी, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लिए घूमे फिरते चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर
को भारत रत्न से विभूषित नहीं किया कांग्रेसियों ने, और आज भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं। ये दरअसल बौखलाहट औखलाहट में दिया गया और कांग्रेसियों का यह स्लोगन है। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। कांग्रेसी जिस प्रकार से इस देश में शासन किया है, लोगों को पता है कि कांग्रेस शासन में आएगी तो क्या करेगी। क्या करेगी अगर आ जाएगी तो शासन में? नंबर एक, शासन में तो आएगी नहीं कभी कांग्रेस पार्टी, जो निकटतम हमको दिख रहा है निकटतम भविष्य में। और जब सरकार में आएगी, अगर गलती से भी आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि पुनः संविधान को रौंदने का काम करेगी। वो तो कहता है कि संविधान वही बचा रहे हैं, 2014 के बाद संविधान खतरे में आ गई। दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट से विधि द्वारा संविधान प्रदत्त अधिकारों से पास करते हुए कैबिनेट नोट को फाड़ने का काम किया राहुल गांधी। अब कौन सा संविधान राहुल गांधी बचाने चलते हैं? मैंने कैबिनेट के प्रस्ताव को फाड़ देते हैं, जो कैबिनेट संविधान द्वारा संचालित होता है। तो राहुल गांधी जी बहुत अभी उतावलेपन में है और बहुत चीज सीखना समझना है राहुल गांधी। कल आरजेडी की बैठक भी थी और सीधे तौर पर नीतीश कुमार जदयू पर निशाना साधते नजर आए। अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तो मैं समझता हूं कि उसमें जो तपे तपाए नेता पहले से थे, उनको न दे करके पारिवारिक विरासत को ट्रांसफर, अधिकार को ट्रांसफर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। और सिवाय तेजस्वी यशोगान के अलावा दूसरा कोई वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हुआ। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाना चाहिए, इसकी चर्चा होती है, इसका प्रस्ताव पास होता है। लेकिन राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास होता है कि तेजस्वी यादव को सभी अधिकार लालू के समान दे दिए गए हैं। ये कौन सा राष्ट्रीय कार्यकारिणी है भाई? पावर ट्रांसफर हुआ है, पावर ट्रांसफर हुआ। इससे प्रदेश के और देश के लोगों को क्या भला होने वाला है? जो चाहते थे लालू जी परिवार का हस्तांतरण पावर के रूप में, कल उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जदयू की तैयारियां कैसे चल रही है इस बार 25 को लेकर? जदयू की तैयारियां बहुत बेहतरीन है। प्रथम चरण में पूरे बिहार में जदयू ने अपने जिला संगठन को सफलतापूर्वक सम्मेलन का आयोजन करके संपन्न करा लिया है। अब द्वितीय चरण में एनडीए में शामिल सभी दलों के, पांचों दलों के संयुक्त रूप से जिला में सम्मेलन अभी चल रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जदयू समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां में लगी हुई है। और मुझे पूर्ण भरोसा विश्वास है कि बिहार की जनता 2025 फिर से नीतीश 225 हम लेकर के आएंगे। फिर से कहीं पलटी वाला खेल तो नहीं होगा? ऑफर आते रहते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं आरजेडी की तरफ से। अब उनके दरवाजे पर हम लोग एप्लीकेशन लेके खड़ा है क्या? उनके दरवाजे पर हम लोग कोई आवेदन लेकर के दे करके खड़े तो है नहीं। अब चूंकि लालू जी इस अवस्था में है तो उनको हमेशा सपना आते रहता है कि हमारा बेटा कब उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, कब, चूंकि मुख्यमंत्री तो उनको बनना है नहीं, तो उनको लगता है कि कब उप मुख्यमंत्री हमारा बेटा हो जाए, ताकि हम इस अवस्था में भी अपने बेटा को राजकाज में देखें। तो राज्य की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। और आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हम एनडीए में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हमारे साथ थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि 2025 में इस पर 225 से ज़्यादा सीट पे वो आगे आएंगे और एनडीए अभी साथ में ही रहेंगे। ये जो खबरें आती हैं कि दरवाजे खुले हैं आरजेडी की तरफ से, तो इस पर सीधे उन्हें दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा है कि दरवाजे खुले हैं तो हम भी यहाँ ऑफर लेटर लेकर उनके दरवाजे पर नहीं खड़े हैं। उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेजस्वी किसी प्रकार डिप्टी सीएम बन जाए, इसी आस में वो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी अब इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें।